हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा क्लासेस बाय डॉक्टर आंचल सैनी में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेदा की। अगर हम बात करें तो अष्टांग आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द अष्टांग आयुर्वेदा। अष्टांग आयुर्वेदा रेफर्स टू द 8 ब्रांचेस, मतलब 8 ब्रांचेस का मतलब होता है कि जो 8 अंग हैं, ठीक है, ऑफ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो द मेजर क्लासिकल टेक्स्ट, या अगर मैं बात करूँ संहिताज की, तो ये मेनली जो है वो आती हैं, जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है हमारी, और हमारे पास वाग्भट की अष्टांग हृदय आता है, और क्या आता है? अष्टांग संग्रह आता है। सो ऑल रिकॉग्नाइज दीज 8 ब्रांचेस बट दे आर प्रेजेंट। तो अगर हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक तरीके से ना इन्होंने जो अष्टांग आयुर्वेद है वो अलग अलग बताया है। मींस जो हमारे चरक हैं, चरक का सीक्वेंस अलग है, ठीक है, आपके वाग्भट जी का सीक्वेंस अलग है, सुश्रुत का सीक्वेंस अलग है। तो वही चीज़ें हम मेन देखेंगे। तो इसमें जो सीक्वेंस का पैटर्न है वो रहता है कि इनके जो मतलब स्पेसिफिक जो एरिया है इनका क्लिनिकल फोकस का वो अलग अलग है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही इनका सारा का सारा जो है ये क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ, यहाँ पे एक निमोनिक मैं आपको देने वाली हूँ। अष्टांग आयुर्वेदा को आप याद रख सकते हैं, इसके जो टॉप सेक्शंस हैं उसको। तो इसको याद रखने का वे क्या है? इसको याद रखने का वे है आपके पास, आप याद कर लेंगे, दैट इज़ सबसे पहले शशा आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? शशा याद रखेंगे आप सबसे पहले, ठीक है, या फिर आप शाशा याद रख सकते हैं। तो श से बनेगा, याद रखना हमें, जैसे ऑलरेडी वी नो कि जो हमारे पास सुश्रुत हैं, सुश्रुत ने जो है वो किस चीज़ को सीक्वेंस में माना गया है? फर्स्ट नंबर पे सुश्रुत किसको लेते हैं? सर्जरी को लेते हैं, शल्य को लेते हैं। तो इसमें याद रखने के लिए हम इस निमोनिक से याद रखेंगे शशा। श से बनेगा शल्य तंत्र सर्जरी, देन शशा, यहाँ पे बनेगा हमारा शालक्य तंत्र। शालक्य तंत्र में आता है हमारा ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी और डेंटिस्ट्री। देन इसके बाद देखिए शाशा काभू, का से बनेगा काय चिकित्सा। काय चिकित्सा होता है इंटरनल मेडिसिन। देन अगर हम देखें इसके बाद आप देखिए का भू, भू से बनेगा आपके पास भूत विद्या। भूत विद्या होता है साइकेट्री, या फिर इसको हम गृह चिकित्सा भी बोल देते हैं आयुर्वेद में। तो आपके पास आता है शशा काभू, इसको याद रखने का सीक्वेंस है। तो ये बहुत इजीली हमें याद हो जाएगा इससे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। ये क्या है? ये शाशा काभू। शा से बनेगा आपके पास जो है वो शल्य तंत्र, देन शा से बनेगा शालक्य तंत्र, देन का से बनेगा आपका काय चिकित्सा, देन भू से क्या बनेगा? भूत विद्या, ठीक है। फिर उसके बाद जब काभू हमने लर्न कर लिया ना, शाशा काभू, उसके बाद आपको याद रखना है कौ अ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कौ, फिर आप सीधा इतना याद कर लीजिए अरवा, ठीक है, अरवा। तो कौ से बनेगा आपका कौमार भृत्य। कौमार भृत्य में हमारे पास जैसे हम पीडिया, ठीक है, ये ले लेते हैं ऑब्स का एंड गायनेकोलॉजी का। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अरवा, अरवा अ से बनेगा हमारा अगतंत्र। अगतंत्र क्या है? ये है टॉक्सिकोलॉजी। देन र से बनेगा रसायन। रसायन में नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट है आपके पास वाजीकरण। वाजीकरण में हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में हमें लर्न हो गया। क्या है हमारा? शाशा काभू, शाशा काभू, कौ अरवा। तो अगतंत्र, रसायन और वाजीकरण, तो ये हमने सारा लर्न कर लिया। ये है अष्टांग आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो है हम चरक को फोकस करते हुए देखने वाले हैं कंपैरेटिव, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन अक्रॉस संहिताज के लिए, कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं चरक संहिता की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा काय चिकित्सा के ऊपर।
तो अगर मैं देखूं तो हमें पता है कि चरक ने काय चिकित्सा को जनरल मेडिसिन को फर्स्ट नंबर पे माना है। तो काय चिकित्सा आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा हमारा शालक्य। शालक्य तंत्र में हम लोग जानते हैं कि जो भी डिजीज़ हैं हमारे हेड की, आइज़ की, ईयर की, नोज़ की और थ्रोट की, वो आती हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया, काय चिकित्सा। ये तो ईजी है। काय चिकित्सा के बाद हमें क्या याद रखना है, शालक्य याद रखेंगे हम उसके बाद, ठीक है। शालक्य, शालक्य जब आपने कर लिया ना तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो है आप श से याद कर लेंगे। श से क्या बनेगा हमारा, शल्य तंत्र। शल्य तंत्र याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चरक का एडिशनल क्या है। तो विषगर वैरोधिक प्रशमन, ये चरक का एक्स्ट्रा है, ठीक है। विषगर वैरोधिक प्रशमन ये आपके पास चरक का एक्स्ट्रा है। सो चरक का ये स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर है अगध तंत्र के लिए। मतलब अगध तंत्र के स्थान पे चरक ने जो यूज़ किया टर्म वो है विषगर वैरोधिक प्रशमन। सो चरक का स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर है ये अगध तंत्र के लिए। इसमें क्या होता है, अगध तंत्र में हमें पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, आर्टिफिशियल पॉइजन्स या कोई इनकम्पेटेबल कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा भूत विद्या। फिर इसके बाद आपने देखा विषगर वैरोधिक प्रशमन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, विष के बाद आ जाएगा हमारा भूत विद्या वाला। ऐसे याद रखना कि विष किसने पिया, भूत ने पिया। तो विषगर वैरोधिक प्रशमन के बाद क्या आ जाएगा, भूत विद्या आ जाएगा। भूत विद्या हो गया हमारा साइकेट्री या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है भूत विद्या, ठीक है। भूत विद्या के बाद हम याद रखेंगे कौमार भृत्य, क्योंकि लास्ट वाले दो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, रसायन और वाजीकरण। तो भूत विद्या के बाद देख सकते हैं विष किसने पिया, भूत ने। तो इसको याद रखेंगे कि विषगर वैरोधिक प्रशमन के बाद हम लोगों के पास क्या आएगा, भूत विद्या। भूत विद्या के बाद आ जाएगा आपका कौमार भृत्य, कौमार भृत्य के बाद आ जाएगा रसायन, देन लास्ट आ जाएगा आपका वाजीकरण, ठीक है। ये सीक्वेंस है सारा, ये है हमारा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो पूरा सीक्वेंस बनता है अष्टांग आयुर्वेद का, राइट। फिर देखिए इसके बाद लास्ट रहता है हमारा वाग्भट। वाग्भट का जो मेन जो फोकस था वो था सिंथेसिस और स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। सो वाग्भट सिस्टेमेटिकली लिस्ट द ब्रांचेस टू स्ट्रीमलाइन क्लिनिकल लर्निंग स्टार्टिंग डायरेक्टली विद इंटरनल मेडिसिन, ठीक है। मतलब एक सिस्टेमेटिक वे में उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें बताई। इसका हम एक श्लोक भी पढ़ते हैं, ये तो ईजी है, काय बाल ग्रहो, याद रखना ये काय बाल ग्रहो, ठीक है, जो श्लोक बनता है। तो काय से काय चिकित्सा, देन बाल ग्रहो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग में हमें पता है शालक्य तंत्र, जो भी डिजीज़ है अबव द क्लेविकल, ठीक है, वो हम सारी चीज़ें उसमें ले लेते हैं। देन जो श्लोक होता है हमारा उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं शल्य, देन दंष्ट्रा, देन बोलते हैं जरा, देन बोलते हैं वृष, ठीक है। तो देख सकते हैं शल्य का मतलब शल्यतंत्र, दंष्ट्रा का मतलब अगतंत्र, जिसमें हम देख सकते हैं मतलब दंष्ट्रा जो वर्ड है वो इन्होंने यूज़ किया है, किसने यूज़ किया है, अष्टांग हृदय ने अगत तंत्र के लिए, ठीक है। अगत तंत्र में जैसे हम टॉक्सिकोलॉजी है ना, स्पेसिफिकली एनिमल और इंसेक्ट बाइट्स का पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आप आ जाइए जरा, जरा में क्या आ जाएगा, रसायन थेरेपी एंटी एजिंग वाली, और वृष में क्या आ जाएगा आपका वाजीकरण थेरेपी। सो आई होप दिस इज कंप्लीटेड।